के साथ तो देश में अनाज की बहुत कमी आ गई थी और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश से आह्वान किया कि एक वक्त का खाना छोड़ दो, क्योंकि भोजन का अकाल था, भोजन नहीं था लोगों के पास। तो पूरे देश ने उनकी आवाज सुनी और उन्होंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया। और हम आप विद्यार्थियों से गुजारिश करते हैं कि आप विद्यालय में मोबाइल लाना छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं। या अपनी जो गलत हैबिट्स है उसको छोड़ दो, वो भी आप नहीं छोड़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हमारे अंदर रह गई है, जो कि हमें दूर करना है। जब भी क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच आप लोगों ने देखा है, दो तरह के लोग होते हैं, एक प्लेयर्स होते हैं और दूसरे कौन होता है, स्पेक्टेटर्स होते हैं। तो प्लेयर्स तो खेलते हैं, लेकिन स्पेक्टेटर्स क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। तो आप सबको क्या है, क्रिकेटर बनना है, स्पेक्टेटर नहीं बनना है। जैसे कि आपसे मॉर्निंग असेंबली में कभी कुछ प्रश्न पूछा जाता है, आप जवाब नहीं देते हैं, या कभी आपके टीचर आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, आप उसका जवाब नहीं देते हैं। तो इसका मतलब हम ये समझें कि आप हमेशा ही एक स्पेक्टेटर की भूमिका में रहते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको भी प्लेयर बनना है, आपको भी देश के लिए खेलना है, आपको भी देश का नाम रोशन करना है। जो हमारे शिक्षक साथी हैं, शिक्षण कार्य में सम्मिलित हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि शिक्षण कार्य जो है वो कोई पेशा नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है। आप राष्ट्र निर्माण में सम्मिलित हैं, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में आप सम्मिलित हैं। चाणक्य ने कहा था एक बार कि शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता। जो हमारा शिक्षक है वो कभी साधारण नहीं हो सकता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। जो शिक्षक है वो कभी साधारण नहीं हो सकता, ये चाणक्य का कथन है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। तो जो हमारे शिक्षक साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अपने कर्तव्यों को समझें और उसको अच्छी तरह से उसका निर्वहन करें। जो भी व्यक्ति देश के विरुद्ध कार्यों में लिप्त है, उसको देश कभी माफ नहीं करता है, कभी देश उसको टॉलरेट नहीं करता है। आपको पता है कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के भक्त थे और विभीषण भी श्री रामचंद्र जी के भक्त थे, दोनों ही भक्त थे। लेकिन हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, अपने बच्चों का नाम बजरंग रख देते हैं या हनुमान रखते हैं, लेकिन कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है, क्योंकि देश के साथ जो गद्दारी करता है उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं किया जाता है। कोई भी अपने बच्चे का नाम जयचंद नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसने भी देश के साथ गद्दारी की थी। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपका क्या कर्तव्य है उसको समझिए। आप स्टूडेंट हैं, अपना ध्यान जो है वो स्टडीज में लगाइए। आप पढ़ेंगे तभी जो है वो आप शिक्षित होंगे, देश आगे बढ़ेगा, आप आगे चल करके कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा। तो इस तरह से आप देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो आपको अपने कर्तव्यों को समझना है और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी करनी है। हरिओम पवार की कुछ पंक्तियां हैं जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। ये भारत कभी जगत गुरु था। यहां पे तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी। देश से विदेश से बहुत सारे लोग यहां पे आकर के पढ़ाई करते थे। ये देश सोने की चिड़िया जाना जाता था। हमारे देश का जो जीडीपी था वो 36 था। आज जीडीपी देश का वो 2.61 है, यानी हम काफी डिटोरिएट कर गए हैं। तो हमें
प्रगति के मार्ग पर अग्रसित होना है। और हमें ये याद रखना है कि हमारा देश क्या था। 1192 में जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसके बाद जो देश का पतन शुरू हो गया और हम आज भी उस चीज से उभर नहीं पाए हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने कर्तव्यों को पहचानें और एक अच्छे नागरिक की तरह उसका निर्वहन करें। यह भारत कल जगत गुरु था, सारी दुनिया पूज रही थी। ये भारत कल जगत गुरु था, सारी दुनिया पूज रही थी। भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था। हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। यहां शिवाजी ने मां जैसा मान दिया था गौहर को भी। यहां शिवाजी ने मां जैसा मान दिया था गौहर को भी। कूद पड़ी थी अंगारों में यहां पद्मिनी जौहर को भी। कूद पड़ी थी अंगारों में यहां पद्मिनी जौहर को भी। हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे। हमने रावण के घर जाकर अपने पौरुष दिखलाए थे। हमने रावण के घर जाकर अपने पौरुष दिखलाए थे। सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था। सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था। राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था। और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता था। और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता था। लेकिन जाने या अनजाने में भूले कर बैठे थे भारी। लेकिन जाने या अनजाने में भूले कर बैठे थे भारी। उन भूलों के परिणामों से हमने आजादी भी हारी। उन भूलों के परिणामों से हमने आजादी भी हारी। लेकिन सन 47 से हम आजादी तो ले आए हैं। स्वर्ण जयंती वाले गहने आजादी को पहनाए हैं। लेकिन आजादी की रक्षा ताकत के बिना अधूरी है। लेकिन आजादी की रक्षा ताकत के बिना अधूरी है। इसलिए हमारे हाथों में एटम बम बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे हाथों में एटम बम बहुत जरूरी है। हमने विस्फोट किए जिससे दुनिया में एक पहचान रहे, आजादी का अरमान रहे, निज गौरव का भी ध्यान रहे, जिससे भारत में पैदा होने का हमको अभिमान रहे। जब तक दुनिया में सूरज है, जब तक दुनिया में सूरज है, उस दिन तक हिंदुस्तान रहे, उस दिन तक हिंदुस्तान रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर। और मुझे आशा भी